हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल यू टीच फील द डिफरेंस हियर। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था और क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1 क्लास 10th की 8.1 वो पूरी कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए, आई होप कि आपने कर ही लिया होगा, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, आइए हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको याद होगा, हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। उसमें से हमें सेक थीटा प्रोवाइडेड है, गिवन है हमें सेक थीटा, ठीक है। अब इसका यूज़ करके हमें बाकी सारे निकालने हैं, चलिए निकालते हैं। अब देखिए सेक थीटा (13/12) और सेक थीटा, अगर आपको याद हो सेक थीटा क्या होता है, P/B या B/H, H/ जो भी होता है वो याद है तो लिख दीजिए, वरना वहाँ से देखिए साइन कॉस, कॉस के नीचे आता है सेक थीटा, तो सेक क्या हो गया H/B। तो ये कितना हो गया H/B, मतलब H कितना मिल गया हमें, H हमारा 13 है, B हमारा 12 है। तो वही पाइथागोरस इसमें रखेंगे, ठीक है। H दे रखा है, B चाहिए, B भी दे रखा है, P चाहिए हमें। क्या चाहिए, P, तो P को एक तरफ निकाल लेते हैं, H² माइनस B², ठीक है। H कितना है हमारा 13, 12, 169 माइनस 144, कितना बचेगा 25, ठीक है। तो P² कितना मिल गया हमें 25, स्क्वायर इक्वल किधर गया तो रूट, और 25 इसका रूट होता है 5 का। तो हमने इसमें पाइथागोरस रखा और हमें P कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों चीज़ हो गई, एच भी, हाइपोटेनस भी, बेस भी और परपेंडिकुलर भी। यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसका परपेंडिकुलर है, अगर इसकी बात करें या इसकी बात करें, क्योंकि एंगल डिफाइन नहीं है, हम कोई भी अपनी मर्जी से एंगल ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ थीटा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल। अब देखो एच कितना हमारा 13, पी कितना है 5, बी कितना है 12, ठीक है, ये हो गया। आइए अब आगे ट्रिग्नोमेट्री बाकी रेशियोज निकालते हैं। चलिए सबसे पहले किसका निकालते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है P/H, ठीक है। P कितना दे रखा है हमें 5, H कितना हमारा 13, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब इसके बाद निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H, B कितना हमारा 12 और ये 13, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है P/B, P कितना दे रखा है हमें 5 और B कितना दे रखा है 12, ठीक है। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस हमें वैल्यू इसमें पुट करनी है जो इसके रेशियोज है, P/H, B/H, P/B। अब हो गया टेन थीटा। अब निकालते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है H/P, ठीक है। और अगर आपको याद ना हो तो यहाँ से जरूर देख लेना, H/P, H कितना हमारा 13 और P कितना है
5। उसके बाद हमारे पास सेक थीटा दे ही रखा है। अब हमें निकालने की ज़रूरत है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट यहाँ पे तो P अपॉन बी, सॉरी B अपॉन P। B कितना है हमारा 12 और P कितना है 5। ठीक है, ठीक है। अब आ गए हमारे पास सारे रेशियोज। जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सेक थीटा दे रखा और बाकी सारे रेशियोज निकालिए। ये रहे आपके सारे रेशियोज। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर पूछिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो आपको पता ही होगा, जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी, सच दैट कॉस ए इक्वल है किसके? कॉस बी के। मतलब दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। देन सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू ईच अदर। हमें क्या दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी दोनों इक्वल है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी के। अगर हम ट्राइंगल से, राइट एंड ट्राइंगल से देखें तो कॉस ए क्या होगा? कॉस ए क्या होगा? कॉस क्या होता है हमारा? बी अपॉन एच। कॉस ए के लिए बी क्या है हमारा? ए सी, ए सी अपॉन ए बी। वहीं पे कॉस बी के लिए क्या होगा? बी के लिए बी क्या है? बी सी, और एच क्या है हमारा? ए बी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। अगर यहाँ से हम देखें तो कॉस ए किसके इक्वल है? ए सी अपॉन ए बी के। तो हम ए सी अपॉन ए बी लिख देते हैं। और कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, और कॉस बी किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ए बी के। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। अब देखिए ए बी से भी क्या हो गया? कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? ए सी अपॉन बी सी। हमारे पास क्या बच गया? ए सी अपॉन सॉरी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। हमारे पास क्या बच गया? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब देखिए ए सी ये रहा और बी सी ये रहा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी यहाँ से कैसे इक्वल हो सकते हैं? आपने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी ट्राइंगल देन इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें क्या होता है? ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी और ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए ये इस एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला, और इसके ये वाला। तो फ्रंट वाला एंगल क्या होता है? इक्वल। इस साइड के सामने वाला एंगल बी है और इसके सामने वाला ए। तो ए सी एंगल ए और बी सी एंगल बी। ठीक है। तो हमें क्या दिखाना था? यही दिखाना था कि ए सी इज इक्वल एंगल ए इज इक्वल एंगल बी के है। तो हमने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा।
और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या दिया था हमें बोला गया था कॉस ए बराबर है कॉस बी के। हमने कॉस ए निकाला, कॉस ए क्या है ए सी अपॉन ए बी, और वहीं पे कॉस बी निकाला, कॉस बी क्या है बी सी अपॉन ए बी। हमसे बोला गया दोनों इक्वल है, हमने दोनों की वैल्यू इक्वल में रख दी, जिससे क्या हुआ ए बी कट गया। अब ए बी कट गया, हमारे पास क्या बचा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, सॉरी ए सी इज इक्वल बी सी, क्या बचा ए सी इज इक्वल बी सी। अब ए सी ये रहा, बी सी ये रहा, एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और जब हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसके उस साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इन दोनों के सामने वाले एंगल्स ए और बी हैं जो कि इक्वल हो गए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो हमसे पूछा था, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ़ cot थीटा 7/8 देन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस वन, वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ बोथ। चलिए करते हैं आगे। देखिए cot दे रखा है हमें 7/8, लेट सपोज ए इज अ थीटा, ए को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एंगल ए थीटा है, तो कॉट क्या था हमारा बी अपॉन पी। हमें बी भी दे रखा है, पी दे रखा है, तो हमें क्या नहीं दे रखा एच, हमें क्या चाहिए एच। इसे पाइथागोरस थ्योरम में रख देंगे। बी हमें दे रखा है 7 स्क्वायर, पी 8 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 113। ठीक है, दोनों को प्लस करने पे कितना आ गया 113। तो हमें एच स्क्वायर कितना मिल गया 113, और एच कितना मिल गया हमें कितना मिल गया हमें रूट में 113। तो हमारे पास P की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है, H की वैल्यू भी है, तो हम वहाँ लिख देते हैं इसे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखो दो ही टर्म यूज़ हो रही है, दो ही रेशियोज यूज़ हो रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम इसकी हेल्प से साइन थीटा और कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, और P कितना दे रखा है हमें 8, और H कितना हमारा रूट में 113। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा कितना दे रखा है, कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन एच, B कितना हमारा 7, और H कितना है रूट में 113। ठीक है, तो हमें साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। बस अब हमें क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, आइए अब करते हैं। तो देखिए दो आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या हमारे ए और बी सेम है। तो आपने कभी ये पढ़ा होगा कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी और याद भी होगी। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से क्या मिल गया, देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको समझ आया, हमने आइडेंटिटी लगा दी ये वाली
ये वाली आइडेंटिटी इस पे यूज़ करके हमारे पास क्या आ गया ये, ठीक है। अब देखो साइन कितना है हमारे पास 8/113, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर क्या होगा अभी करते हैं आगे, होल स्क्वायर 1 माइनस 7/, ठीक है, ये किया। आइए इसे ले जाते हैं यहाँ पे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113, रूट से स्क्वायर कट जाता है, 1 माइनस 49/113। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। लास्ट स्टेप में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, इसके आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 113 64/113, ठीक है। इसको इसके पास भेज दिया और इसके अपन में मन लगा कि हमने इसका एलसीएम ले लिया, इसको इसके पास भेज देंगे फिर से, तो कितना आएगा 113 माइनस 49/113, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 49/64 कितना मिल जाएगा हमें, 49/64। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 49/64। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो अब दोबारा देख सकते हैं। हमने इसमें क्या करा था, सबसे पहले कॉट थीटा दे रखा है हमें, हमने 7/8, यहाँ से हमने क्या निकाला, एच की वैल्यू निकाली, एच की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने निकाली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के बाद इस पे एक आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी ए माइनस बी की। वो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसे सॉल्व किया हमने, उसे सॉल्व करके इतना ये आया हमारे पास। इसे हमने आगे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके कितना मिल गया हमें, 49/64। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49/64। अब हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो सॉरी, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितने थे हमारे। हाँ, तो कॉस कितना था, बी अपॉन एच, बी हमारा ये 49/113, और ये था हमारा 64/113। 113 से 113 कैंसिल, तो ये कितना मिल गया हमें, 49/64, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर। हमें चेक कर दें कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो आइए करते हैं चेक। 3 cot A हमें दे रखा है, 3 cot A किसके बराबर है, 4 के।
तो यहाँ से कॉट ए कितना मिल जाएगा हमें 4/3 और कॉट क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस भी है और परपेंडिकुलर है। अब हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है हाइपोटेनस की। ठीक है, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस। तो बी एच स्क्वायर बी कितना है हमारा 4 3 कितना हो गया 16 + 9 = 25। तो एच स्क्वायर कितना मिल गया हमें 25। तो एच कितना मिल गया रूट में 25 और 25 किसका रूट होता है 5 का। तो पाइथागोरस से हमने एच भी निकाल लिया। अब वहाँ लिख देते हैं ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा कॉस साइन और टेन इसकी मदद से। तो पहले निकालते हैं साइन कॉस टेन। साइन कितना आएगा P/H होता है। P कितना दे रखा है हमें 3। H कितना दे रखा H कितना निकाला हमने 5। उसके बाद कॉस क्या होता है हमारा B/H। तो B कितना दे रखा है हमें 4। H कितना हमारा 5। अब हमें क्या निकालना है 10। है क्या निकालना है 10 है। 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें P/B। ठीक है, और अगर आपको याद ना हो तो वहाँ लिखे भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं P/B। और P कितना है हमें 4 सॉरी P हमें 3 दे रखा है और B हमें 4 दे रखा है। ठीक है, तो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी साइन की कॉस की टेन की। तो जैसे कि हमने साइन है कॉस है और टेन ए की वैल्यू निकाल ली है। अब इस पर रख के देखते हैं इक्वल है या नहीं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 tan कितना है 3/4 1 + 3/4 का होल स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 9/16। ठीक है, उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिल जाएगा 16 - 9 16 + 9 16 से 16 कैंसिल हो गया। 16 - 9 कितना हो गया हमारा 7 और ये कितना हो गया 25। तो हमें LHS कितना मिल गया 7/25। अब इसी का RHS निकालते कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस कितना है 4/5 माइनस साइन कितना है 3/5 4/16/25 9/25। जब नीचे की डिजिट सेम तो दोनों सेम हो जाते हैं, एक साथ लिख दिए जाते हैं। 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7/25। तो RHS
कितना है 7/25। ठीक है, 7/25 आ गया तो हमें क्या मिल गया, LHS इक्वल है RHS के। ठीक है, यही दिखाना था। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर है यस, इट इज इक्वल। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ पर है, B पर, राइट एंगल एट B इफ tan A कितना दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, tan A 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड का है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं फिर। tan A की वैल्यू इतनी दे रखी है, tan क्या होता है हमारा P/B, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, H निकालने के वही पाइथागोरस P² प्लस B²। P कितना है 1, B कितना है √3, दोनों का स्क्वायर 1 + 3 4, तो H कितना मिल गया हमें 2। ठीक है, H कितना मिल गया हमें 2, उसका स्क्वायर था, उधर इक्वल के उधर भेज दिया तो रूट हो गया। अब ये कितना मिल गया हमें 2। ठीक है, अब यहाँ से हम sin A sin C cos A और cos C दोनों निकालते हैं। अब देखिए sin A sin C cos A cos C की वैल्यू मिल गई। देखिए sin A के लिए तो नॉर्मल परपेंडिकुलर यही रहेगा 1, और बेस ये पर और हाइपोटेनस ये, पर C के लिए हमने बहुत इससे पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस करा था कि जब हम एंगल C की बात करेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी उसकी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया √3 और हाइपोटेनस 2। वैसे ही cos A के लिए निकाला B/H, और cos C के लिए फिर से वही B क्या हो गया इसका CB। ठीक है, और H कितना है 2। अब हम इसे इसमें रख देते हैं फर्स्ट वाली में। तो देखो फर्स्ट क्या है sin A की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू cos C कितना है 1/2 प्लस cos A कितना है √3/2 इंटू sin C कितना है √3/2। ठीक है, अभी से सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस रूट से रूट इंटू हुआ तो कितना हो गया 3/4, नीचे डिजिट सेम, तो 1 + 3/4, तो 4/4, और ये हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब निकालते हैं सेकंड वाली की वैल्यू। देखिए cos A √3/2 मल्टीप्लाई cos C 1/2 माइनस sin A 1/2 मल्टीप्लाई sin C √3/2। दोनों को सॉल्व किया, इसे सॉल्व करके कितना आया √3/4 माइनस √3/4, 2 × 4, 3 √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3। अब देखिए दोनों सेम, तो क्या होगा दोनों कट गए, तो कितना आ गया 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, और फिर भी ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ पर है Q पर है, PR + QR कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एंड PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है, वो दे रखा है। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, हमें
इंडिविजुअल इनकी लेंथ चाहिए होगी तभी हम इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे, और इंडिविजुअल इनकी लेंथ नहीं है हमारे पास, दोनों कंबाइन है। तो सबसे पहले ये काम करेंगे, और ये काम कैसे करेंगे, वही अपना पुराना पाइथागोरस जिसने हमारी बहुत मदद की है, देखा ही है अभी आपने चैप्टर में पूरा। तो अब देखिए आर पी पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम आर पी की। यहाँ से आर पी की वैल्यू निकाली, आर पी की वैल्यू कितनी है 25 माइनस क्यू आर। अब इसे रख देंगे उसमें सॉल्व करने के लिए। एच कितना हो गया हमारे पास 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी कितना है, पी हमारा है आर क्यू या क्यू आर, बात एक ही है, प्लस बी कितना है हमारा, बी हमारा पी क्यू है तो प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा आइडेंटिटी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी में इसे रख देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, बी का स्क्वायर कितना होगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, यहाँ पे भी क्यू आर और प्लस 25। अब देखो क्यू आर यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस का, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखिए हमारे पास इतना बचा। अब कैसे 25 को इक्वल किधर भेज दो और 50 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 625 माइनस 25 इक्वल किधर आ गया तो साइन चेंज, इज इक्वल, ये इक्वल किधर गया तो साइन इसका भी चेंज, ठीक है। दोनों को कितना हो गया 600 और 50 को इक्वल किधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 600 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू क्यू आर, और ये कितना हो जाएगा 12। तो क्यू आर कितना मिल गया 12। अब हमने जो निकाला था यहाँ पे क्यू आर 12 रखते हैं तो हमें यहाँ पे पी आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, पी आर इज इक्वल 25 माइनस क्यू आर कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास सब हो गए, पी आर भी हो गया, क्यू आर भी हो गया और क्यू पी भी हो गया। अब देखिए हमारे पास पी भी है, बी भी है और एच भी है। अब निकालते हैं हम साइन पी का। साइन पी, पी हमारा क्या होता है, सॉरी साइन क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी के लिए पी क्या हमारा आर क्यू अपॉन एच आर पी, ठीक है। आर क्यू कितना हमारा 12 और आर पी कितना है 13, तो ये हो गया साइन पी। अब निकालते हैं कॉस पी। कॉस पी क्या होगा बी अपॉन एच, बी क्यू पी, एच कितना हमारा आर पी, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन आर पी 13। तो हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब टेन की निकालते हैं। टेन क्या होता है साइन पी अपॉन कॉस पी। तो साइन पी कितना 12 अपॉन 13, कॉस पी कितना 5 अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल, तो टेन पी कितना बच गया 12 अपॉन 5। वही लास्ट में जो
P अपॉन B होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया 10, हमसे यही निकालने के लिए कहा था और ये वैल्यूज़ आ गई हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 के हमारा ट्रू और फॉल्स, इसमें बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो पढ़ते हैं पहला, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी? अब देखिए, जो राइट हैंड ट्रायंगल है उसकी वैल्यू, उसकी साइड तो हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, कितनी बड़ी भी हो सकती है, ये चाहे 10 सेंटीमीटर हो चाहे 10 किलोमीटर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं रहेगी। तो ये पहला हमारा क्या है, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की कोई भी वैल्यू क्या है, 12/5। हाँ, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्यों ट्रू है? क्योंकि सेक ए ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसीलिए ट्रू है। अब देखिए, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ये किसका एब्रिविएशन है? कोसाइन ए का। किसका एब्रिविएशन है? कोसाइन ए का। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा फॉल्स। अब आता है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए। नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट है तो दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग हमारे पास अलग अलग उनकी आइडेंटिटी है, इसे अलग पहचाना जा सकता है, इसे अलग। पर अगर यहाँ पे हम कॉट ए में से अगर ए को निकाल दे तो कॉट की कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है, क्योंकि कॉट क्या है, अकेला कुछ भी नहीं है। तो कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, सो इट इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। अभी अब आगे पढ़ेंगे साइन की वैल्यूज, आप टेंशन मत लिए। साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। तो एक्सरसाइज 8.1 आज हमने पूरी कवर कर ली है और सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए हो या कोई प्रोसेस समझ ना आए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं। जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सीधा आपको बताएंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा हुआ वैसा, मतलब जो भी प्रोसेस है वो बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक। और अब हम चालू करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2, वो भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल ही जाएगी। और अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी इसकी पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है, वहाँ पे भी जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है और पेपर में बहुत अच्छे से आता भी है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस चीज़ से भी। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की सोचो। अगर आपको आता है तब भी प्रैक्टिस करो, क्या जाता है प्रैक्टिस करने में अगर खाली टाइम है तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेड।